एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और रीडिंग के साथ। ये रीडिंग है लियो के लिए कि जो भी अपने आप को सन साइन से, मून साइन से या फिर अपने आप को असेंडेंट से लियो समझते हैं, तो ये उनके लिए रीडिंग होने वाली है। ओके, तो और ये रीडिंग है मई 1 से लेकर 15 तक की। अगर आपने पिछली रीडिंग्स नहीं देखी अप्रैल की, जो अप्रैल अभी चल रहा है, तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, आपको वहाँ पे रीडिंग्स मिल जाएंगी। तो रीडिंग शुरू करने से पहले एक दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात कि अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप नंबर, मेरा ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी बात, आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो ये लियो के लिए, सिंह राशि के लिए रीडिंग होने वाली है। इस रीडिंग को मैं 3 हिस्सों में करूँगी। सबसे पहले में हम मेन थीम जानेंगे कि मई 1 से लेकर 15 तक आपकी आपकी मेन थीम क्या रहेगी, आपका कौन सी चीज़ पे मेन फोकस रहेगा। उसके बाद हम आपकी लव एनर्जी के बारे में देखेंगे, किस तरह की आपकी लव एनर्जी रहेगी। उसके बाद वी विल गो ऑन योर कैरियर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले व्हाट विल बी द बेसिक थीम फॉर दिस May 1st to 15th. May 1st to 15th. What will be going to be the basic theme for May 1st to 15th? लियो, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स। दैट विल बी द बेसिक थीम, या फिर मेनली आपका इस पे ध्यान रहेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स जब आता है तो थोड़ा सा एक ग्लूमी सा एनवायरनमेंट हो सकता है, या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि आपके साथ कोई नहीं है, या आपको कोई मतलब सपोर्ट नहीं करता, या फिर मैं देखना चाहूँगी इसकी एक्सप्लेनेशन एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल दिक्कत आपको मई 1 से लेकर 15 तक थोड़ी सी फेस करनी पड़ सकती है, बट एस ऑफ पेंटिकल्स भी है और एस ऑफ कप भी है। बट ये फाइनेंशियल जो भी कंस्ट्रेंट आपको दिख रहा है, या फिर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी आपको दिख रही है, ये कोई लॉन्ग टर्म की डिफ़िकल्टी नहीं है। मतलब ये वाली जो डिफ़िकल्टी है वो आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इसको खोलेगी। मतलब ऐसा होगा कि किसी जगह से आप छोड़ देंगे, या किसी कमी की वजह से आप किसी एक चीज़ को आप छोड़ देंगे जो शायद आपके लिए सही भी नहीं है, और फिर आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी और आपको लगेगा कि आपने अच्छा किया, आपने उस चीज़ को जाने दिया, या उस जगह को जाने दिया, या फिर ये पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए उससे बेटर लिखा हुआ है, या आप डिज़र्व करते हैं उससे बेटर। ठीक है ना, आप एक अपने से लो एक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, जो मुझे दिख रहा है कि आप अपनी एनर्जी के साथ, मतलब आप जितना डिज़र्व नहीं करते, चाहे वो पर्सन हो सकता है, चाहे आपकी जॉब हो सकती है, चाहे कुछ भी हो सकता है। मतलब आप ऐसी चीज़ के साथ क्लिंग हो गए हैं, या फिर उस ऐसी चीज़ के साथ चिपक गए हैं जिसे आप डिज़र्व नहीं करते, या फिर वो जो आपके मतलब जितनी आपकी एनर्जी है उससे लो एनर्जी की वो चीज़ है, तो जो आपको डिज़र्व नहीं करती तो वो अपने आप आपसे दूर चली जाती है। और जैसे ही आप इस बात को एहसास करेंगे या आप उस चीज़ से दूर जाएंगे, तो आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है। एस ऑफ पेंटिकल्स है, उसकी एक्सप्लेनेशन एस ऑफ कप है। तो काफ़ी हारमोनियस, मतलब शुरू शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में शायद कुछ मतलब बहुत कुछ छूट रहा है, बट उसके बदले में आपको जो मिलेगा ना वो बहुत बेहतरीन होगा। तो उस चीज़ का दुख ना मनाइए। कोई चीज़ अगर आपसे छूट रही है, वो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि उसके बदले में जो आपको मिलेगा ना वो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप है और एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे जब आप इस अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ देंगे। मतलब जिस भी चीज़ के साथ आप स्टिक है ना, कि इस वजह से कि एक डर है आपके अंदर कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया, चाहे वो जॉब हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कि अगर मैंने इस सिचुएशन को छोड़ दिया, या इस पर्सन को छोड़ दिया, इस जॉब को छोड़ दिया, तो मेरा कुछ नहीं होगा, या मेरा क्या करूँगा। बट आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल रही हैं। जैसे आप इस
इस माया जाल में कहूँगी, या मतलब आप अपनी फियरफुल एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे, तो एक न्यू डोर आपके लिए ओपन हो रहा है मई 1 से लेकर 15 तक, एंड इट्स अ वेरी गुड एनर्जी लियो। चलिए अब लव एनर्जी की बात करते हैं। ये आपकी जर्नल थीम रहेगी कि आप किसी लो वाइब्रेशन चीज़ को आप छोड़ रहे हैं जो आपको अब सूट नहीं करती। वो पर्सन भी हो सकता है, सिचुएशन भी हो सकता है, या कोई जॉब वगैरह भी हो सकती है, या कोई प्लेस भी हो सकता है। क्या आप उस प्लेस को छोड़कर किसी अच्छे बेटर प्लेस में जा रहे हैं, ये भी हो सकता है कई लोगों के लिए। अब आपकी लव एनर्जी चेक कर लेते हैं हम। मई 1 से लेकर 15 तक लियो। मई 1 से लेकर 15 तक लियो। लव एनर्जी चेक कर लेते हैं आपकी। पेज ऑफ सॉर्ड्स। न्यू मैसेजेस आ सकते हैं, न्यू कम्युनिकेशन आपके साथ कोई करने का प्रयास कर सकता है। द स्टार, ओके। 9 ऑफ कप्स, ओके। जो फर्स्ट कार्ड आपको मिला है वो मिला है पेज ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद द स्टार, और उसके बाद है 9 ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पे विश फुलफिलमेंट की बात है। कोई आपकी विश यहाँ पे फुलफिल हो रही है क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है, क्योंकि आप पेज ऑफ सॉर्ड्स से स्टार की एनर्जी में आए हैं, और वो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये छोटी मोटी बात नहीं होती। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी लो एनर्जी होती है, और उससे स्टार की एनर्जी में आना, इट्स अ वेरी हाई वाइब्रेशन थिंग, और काफ़ी मेहनत लगी होगी आपकी। ठीक है, तो इस तरह के जो आप छोटी छोटी बातों पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, या फिर इरिटेट हो जाते थे, आपने अपनी उन कमज़ोरियों को शायद काबू किया है, या आपने अपने पर काम किया, अपनी हीलिंग पर काम किया। इसकी वजह से 9 ऑफ कप्स आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे अपनी अपनी वैल्यू जब आपने बढ़ाई है, तो आपके आसपास भी लोग इस तरह के ही आएंगे जो आपकी वैल्यू करते हैं। ठीक है, पहले आप थोड़ा सा या तो ये आप हो सकते हैं, या आपके पर्सन हो सकते हैं कि वो थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव करते थे, या फिर आपको लाइटली लेते थे, या दे आर नॉट गिविंग द अटेंशन एंड द ट्रस्ट दैट यू वांट। बट यहाँ पे काफ़ी इस अब काफ़ी सुधार दिख रहा है मुझे इस रिलेशनशिप में, और यू आर गोइंग टू अ पीसफुल एनवायरनमेंट ऑन दिस। मतलब काफ़ी अच्छा। स्टार कार्ड का मतलब होता है कि थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, बट इट्स अ वेरी हारमोनियस रिलेशनशिप। काफ़ी शांति, कोई मतभेद नहीं, काफ़ी सुलह वाला एनवायरनमेंट है। और 9 ऑफ कप्स, उसके बाद जो भी आपकी फुलफिलमेंट का कार्ड होता है 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे अगर क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया, आपने अपनी वैल्यू को बढ़ाया है, तो आपको इसका रिवार्ड यहाँ पे इन फ्यूचर मिल रहा है। अब ये रिवार्ड किस तरह का है, क्योंकि इट्स जनरल रीडिंग, बट ये आपके लिए एक रिवार्डिंग सिचुएशन होगी। ये हो सकती है आपकी जो भी आप चाहते हो, आप कमिटमेंट चाहते हो, या फिर आप कुछ और चाहते हो, तो वो आपकी फुलफिलमेंट हो रही है। इमोशनल फुलफिलमेंट यहाँ पे है। एम्परर, ओके। तो यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आ गई है इस रिलेशनशिप में। मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो चुका है, और काफ़ी स्टेबल ये रिलेशनशिप हो चुका है। काफ़ी हारमोनियस रिलेशनशिप हो गया है। पास्ट की जो भी ट्रॉमा थे उन सब से आप निकल गए हैं। ओके, तो ये तो थी आपकी लव रीडिंग। अब देखते हैं आपकी कैरियर से रिलेटेड रीडिंग किस तरह से जाती है लियो। मई 1 to 15, मई 1 to 15 कैरियर, मई 1 to 15 कैरियर, मई 1 to 15 कैरियर। पेज ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे पेज ऑफ कप है, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखिए, पेज ऑफ कप्स के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून का आने का मतलब यही है कि आप कोई नया पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप कहीं नई कोर्स को आपने ज्वाइन करा है, और इससे आपको काफ़ी स्मूथ इनकम हो रही है। मतलब जो भी आपने नया काम शुरू करा है,
और ये काम जो है वो आपके लाइफ पर्पस के साथ है, इट्स एन अलाइनमेंट विद योर लाइफ पर्पस। मतलब जो जिस काम के लिए आपको अच्छा भी लगता होगा, आपका पैशन भी होगा, आप उस तरह का ही काम कर रहे हैं। क्योंकि पेज ऑफ कप्स काफ़ी दिल से सोचने वाला इंसान होता है, जो दिल से खुश रहता है और दूसरों को भी खुश रखता है, समथिंग लाइक दैट, अ जॉयफुल नेचर वाला इंसान। ठीक है ना। तो इससे आपको काफ़ी एक आप यू फील लाइक अ चाइल्ड लाइक हैप्पीनेस इन डूइंग दिस वर्क। ये कोई आर्ट काम का आर्टिशन का काम हो सकता है, कोई पेंटिंग का काम हो सकता है, कोई पोइट्री लिखने का काम हो सकता है, कोई फैशन डिज़ाइनिंग का काम हो सकता है। यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग भी काफ़ी जब पेज ऑफ कप्स आता है तो इसमें फ़ैशन डिज़ाइनिंग का भी काफ़ी मैंने देखा है कि उन लोगों का इंटरेस्ट होता है फ़ैशन डिज़ाइनिंग में, नए नए कपड़े करने में। तो फ़ैशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का भी काम आप कर सकते हैं। और ये आपका पैशन है और आप इसी के लिए बने हैं, इस काम के लिए। और ये काफ़ी आपको स्टेबिलिटी देगा इन फ्यूचर। मतलब ये काम आपको काफ़ी स्टेबिलिटी देगा फाइनेंशियल तौर पे। मतलब और ये फिर मुझे लग भी रहा है कि ये कुछ इस तरह का काम है जो आप अपने घर से कर सकते हैं। कुछ इस तरह का काम होगा जो वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हैं। और ऑनलाइन सेल कर देना, मतलब घर से ही काम कर देना, इस तरह का कुछ काम है। ठीक है, जो आप कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है अगर आप ये करना चाहते हैं। तो मेरी तरफ से अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप मतलब आपको करना चाहिए एंड यू शुड कंटिन्यू। अगर आप कर रहे हैं तो यू शुड कंटिन्यू विद दैट, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्कोप है आपके लिए आगे। तो ये तो थी रीडिंग आपकी कैरियर के लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।